हेलो स्टूडेंट्स, जो लीव दिस चांटिंग जो रविन्द्रनाथ टैगोर की फेमस पोएम थी, उसका लास्ट का स्टेंजा हमारा मतलब बच गया था। उस स्टेंजा के बारे में पढ़ेंगे। और इस पोएम में आपको कोई डाउट है तो आप इजीली कमेंट करके पूछ सकते हैं क्या डाउट है, किस लाइन का, किस वर्ड का आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। तो ये पोएम वैसे तो अपने जितने भी इंडियन राइटरों के पोएम है एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती हैं और वो आसानी से समझ में आती हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत है भी तो आप बेझिझक आपसे इसमें से पूछ सकते हो, ठीक है। इस पोएम में आपको जो पहले पोएम पढ़ाई थी उसमें एक दो लाइन इंपॉर्टेंट थी। एक लाइन तो आपकी इंपॉर्टेंट थी, ही इज़ विथ देम इन सन एंड शॉवर। जब भी आप प्रॉपर एक आंसर लिखोगे क्रिटिकल एप्लीकेशन के लिए या अदर किसी मतलब क्वेश्चन के लिए, तो उसमें कोटेशन डालना ज़रूरी होता है। तो ये लाइन है कोटेशन के लिए इम्पोर्टेंट। तो इसमें एक लाइन इम्पोर्टेंट है, ही इज़ विद देम इन शन एंड शॉवर एंड हिज गारमेंट इज कवर्ड विथ डस्ट। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको यूज़ करोगे स्टार्टिंग में। जो लीव दिस चांटिंग से आप अपनी पोएम की स्टार्टिंग क्वेश्चन करोगे, इंट्रोडक्शन दोगे, आफ्टर दैट बीच में ये लाइन यूज करोगे और लास्ट में आप लास्ट स्टेंजा की जो लाइन है जो मैं बताऊंगी वो आप यूज़ करोगे। ये वैसे तो मैं आपको आंसर राइटिंग का जो वीडियोस मैं डालूंगी उसमें आपको क्लियरली बता दूंगी किस तरह से आपको कोटेशन लिखनी है, किस तरह से आपको आंसर फ्रेम करना है। सब आप हम पोइम पे ही आते हैं। वॉट harm is there if thy clothes become tattered and stained? Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow. What harm? क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या हानि है इस देयर, यदि तुम्हारे जो कपड़े हैं टैटर्ड वो सन जाते हैं, वो फट जाते हैं। टॉन टैटर्ड का मतलब है फट जाना, टॉन हो जाना, एंड स्टैंड सन जाना। यदि तुम्हारे कपड़े फट जाते हैं वर्क करते टाइम में, हार्ड वर्क करते समय, या धूल मिट्टी से सन जाते हैं, तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों दिक्कत है तुम्हें इस चीज़ की। मीट हिम एंड स्टैंड बाई हिम इन टॉयल एंड स्वेट ऑफ थाई ब्रो। ये लाइन है ना, लास्ट की लाइन, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है। आप इस पोएम जो लाइन है इसको समझो कि ये लाइन आपसे कहना क्या चाहती है। ये लाइन मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी लगती है, शायद आपको भी अच्छी लगे। एक एक रियलिटी को, जो एक हमारी लाइफ की जो रियलिटी है उसको यहाँ पर जो पोइम है उसकी लास्ट लाइन बताने की कोशिश करती है। और हमें इस बात से भी खुशी होती है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं जो उन्होंने कितना ब्यूटीफुल ये लाइन लिखी है और कितना अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी पोएम को हमारे सामने रिप्रेजेंट किया है। और एक एक वर्ड उनका हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को, उस रियलिटी जो हमारी सोसाइटी की है उससे कनेक्ट भी करता है। ठीक है, इस तरह से हम समझ लें कि ये पोएम किस तरह से हमें मैसेज देना चाह रही है और किन लोगों के मैसेज ये देना चाह रही है और क्यों देना चाहती है। ठीक है, मीट हिम एंड स्टैंड बाई हिम इन टॉयल एंड स्वेट ऑफ थाई ब्रो। मीट हिम, तुम उससे मिलोगे, हिम मतलब गॉड से मिलोगे, वो तुम्हारे साथ में भी खड़ा होगा। इन टॉयल, तुम्हारे जो हार्ड वर्क करोगे, तुम जो कठिन काम करोगे उसमें गॉड तुम्हारे साथ होगा। एंड स्वेट ऑफ थाई ब्रो, और तुम्हारी जो भौं है, जो आँख के ऊपर की जो भौं है उसके ऊपर जो पसीना आ रहा है उस पसीने में भी तुम्हें वो गॉड दिखाई देगा। मतलब कहने का मतलब है गॉड जब ज़्यादा खुश होगा जिस ड्यूटी के लिए तुम्हें भेजा है, तुम उस ड्यूटी को कंटिन्यूसली गॉड में यकीन करते हो, फेथ करते हो, उस ड्यूटी को करते हो, तो गॉड तुमसे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस होगा। और यह पोइम बार बार यही बताने की कोशिश कर रही है कि गॉड की जो जो है, गॉड वो मंदिरों में नहीं है, बल्कि गॉड हमारे साथ में उन गरीब और जो मेहनत और हार्ड वर्कर जो लोग हैं उनमें ही हम गॉड देख सकते हैं। उनके साथ में ही गॉड है और उनकी हार्ड वर्क में करते समय वो गॉड हमेशा उनके साथ में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उन लोगों का गॉड में पूरी तरीके से फेथ होता है कि ईश्वर हमारे साथ है और वो कंटिन्यू जो ड्यूटी गॉड के द्वारा उनको प्रोवाइड की गई है उस ड्यूटी को कंटिन्यू करते रहते हैं। आज ये आपकी पोएम थी। इस पोएम में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछें। इस पोएम में बार बार एक ही मैसेज दिया गया है, ठीक है, कि कैसे मतलब मनुष्य जो ह्यूमन है उनको अपने गॉड का रियलाइजेशन करना चाहिए, कैसे गॉड को समझना चाहिए। बल्कि गॉड उनको मंदिरों में ना मिल के उन लोगों की लाइफ में मिलेगा जो अपनी जो स्वेट को सैड करते हैं अपने हार्ड वर्क के टाइम पे। उनकी जो टॉयल है, उनकी जो हार्ड वर्क में है, उन सभी में जो गॉड है वो हमेशा उनके साथ में रहेगा। जो उनकी कैसी भी सिचुएशन में गॉड उनके साथ, क्यों? क्योंकि गॉड में वो पूरी तरीके से फेथ रखते हैं। तो ये आपकी पोएम यहाँ पर ख़त्म होती है।